बिहार की ही भूमि है। इस वक्त बिहार सरकार की चिंता क्या है? इस सवाल का आदर्श जवाब होना चाहिए था राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामले। लेकिन सत्ताधारी पार्टियों की गतिविधियों को देखकर ऐसा कतई नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि सारे राजनीतिक दल आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और कोरोना वायरस के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। सोमवार तक राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 5,175 हो गए। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल के दिनों में संक्रमण का प्रसार तेजी से बढ़ा है। रोजाना औसतन 200 से अधिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार जनसंवाद नाम से एक वर्चुअल रैली की। शाह ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। तो आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने आने वाले चुनाव के अपने एजेंडे को सामने रखा। दूसरी तरफ बिहार के विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टियों के इन कार्यक्रम में विरोध में थाली बजाओ कार्यक्रम का आयोजन किया। ये सारे आयोजन कोरोना वायरस के नाम पर संपन्न तो हुए, लेकिन इनमें कोरोना को आगे कैसे रोका जाए इसकी चर्चा बहुत कम ही हुई या नदारद रही। जहां तक बात कोरोना वायरस के नाम पर राजनीति करने की है तो वह स्वाभाविक भी लगता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव कब होंगे या चुनाव आयोग ने अभी तक तय नहीं किया, लेकिन राजनीतिक दलों उसमें भी सत्ताधारी पार्टियों की गतिविधियों को देखकर लगता है कि सभी चुनाव मोड में आ गए हैं। अमित शाह ने अपनी वर्चुअल रैली में यह जरूर कहा, इसका संबंध विधानसभा चुनाव से नहीं है, लेकिन इस बात के अलावा उनकी बाकी सारी बातें चुनाव के इर्द गिर्द ही रही। फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के शासनकाल की उपलब्धियां गिनानी हो या विपक्ष के उसके 15 साल के कार्यकाल के लिए हमले बोलना हो। इस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यही बताया कि चुनाव में जनता के बीच क्या कहना है। नीतीश की बातों का सार भी अपने शासन की उपलब्धियों को गिनाना और लालू राबड़ी के शासनकाल की विफलताओं पर हमला करना ही रहा।